कार्बीन्स पढ़ा था, तो कार्बीन्स की रिएक्शन कुछ रह गई, वो स्टडी करके फिर स्टार्ट करेंगे नाइट्रीन्स। उसके बाद नाइट्रीन स्टडी करेंगे, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम कार्बीन्स की कुछ रिएक्शंस। फर्स्ट रिएक्शन में ले चुका हूं यहाँ पे इंसर्शन टू पाई बॉन्ड में इंसर्शन और सिग्मा बॉन्ड में इंसर्शन। क्लियर, पाई बॉन्ड में इंसर्शन और सिग्मा बॉन्ड में इंसर्शन। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे इंसर्शन टू पाई बॉन्ड हम ले चुके हैं, जो कि स्टीरियो स्पेसिफिक था इन केस ऑफ सिंगलेट कार्बीन। स्टीरियो स्पेसिफिक था मतलब जैसा था वैसे ही का, जैसे अगर मैंने सिस लिया इस टाइप से, सिस लिया और उसके अंदर सिंगलेट कार्बीन डाला, अगर सिंगलेट कार्बीन मीन्स इस तरीके से, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और इंसर्ट हो जाएगा कार्बीन इस तरीके से, सिस फॉर्म में ही ये CH2 इंसर्ट हो गया। या CH2 ये जो है ये ऐसे शो किया इधर मैंने, CH2 इलेक्ट्रॉन इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन के, तो सेम एज इट इज इंसर्ट हो जाएगा। तो ये इसे बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक एज वेल एज स्टीरियो सिलेक्टिव। स्टीरियो सिलेक्टिव मींस एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, एक स्टीरियो सिलेक्टिवली यानी सिलेक्टिविटी एक ही प्रोडक्ट की होगी। और स्टीरियो स्पेसिफिक मींस जैसा था कॉन्फ़िगरेशन, अगर सिस फॉर्म में था तो इधर भी सिस फॉर्म में आया, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो स्टीरियो स्पेसिफिक भी है, स्टीरियो सिलेक्टिव भी है। सिंगलेट कार्बीन का एडिशन, सिंगलेट कार्बीन का एडिशन स्टीरियो स्पेसिफिक भी है। स्टीरियो स्पेसिफिक मींस अगर सिस फॉर्म थी तो सिस फॉर्म मिली है, और अगर ट्रांस होता तो ट्रांस मिलेगा, और एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है तो स्टीरियो सिलेक्टिव भी है। तो अगर मैं इसमें डालता हूँ ट्रिपलेट कार्बीन, ये मैं कल बता चुका हूँ, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे, इंसर्शन टू पाई बॉन्ड स्टडी कर रहे हैं, इंसर्शन टू पाई बॉन्ड। तो इस केस में क्या होगा, दोनों मिल रहे थे, सिस भी मिलता है और ट्रांस भी मिलता है, सिस और ट्रांस। ये कल मैं बता चुका हूँ कि कैसे मिलता है, ये कल मैं डिटेल ले चुका हूँ, तो ध्यान रखना चीज का, सही ना। तो ये ना तो ये नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक, एक तरह से नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक, ना तो स्टीरियो सिलेक्टिव है ना स्टीरियो स्पेसिफिक है, दोनों प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, इसलिए स्टीरियो सिलेक्टिव नहीं है, इसलिए स्टीरियो सिलेक्टिव नहीं है। और कंसोलेशन भी चेंज हो चुकी है, स्टीरियो स्पेसिफिक भी नहीं है, सही ना। स्टीरियो मतलब स्टीरियो स्पेसिफिकली एक ही प्रोडक्ट मिले ऐसा नहीं है, एक पर्टिकुलर आइसोमर ही मिले ऐसा नहीं है। तो इसलिए जो सिंगल ट्रिपलेट कार्बन का एडिशन है, ट्रिपलेट कार्बन का एडिशन, इट इज नॉन स्टीरियो सिलेक्टिव, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक, और सिंगलेट कार्बन का जो एडिशन है वो दोनों है। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। और अगर मैं मान लो अगर पाई बॉन्ड 2 है, जैसे कोई भी ले लेते हैं एग्जांपल, ये ले लिया अगर एग्जांपल, तो इस केस में अगर मैं इंसर्ट करूंगा सिंगलेट कार्बन को स्पेशली, हालांकि दोनों इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर, तो इंसर्ट किया मैंने अगर इसको सिंगलेट कार्बन को, तो इस केस में जो लेस हिंडर्ड साइट है वहां पे अटैक होता है। ध्यान रखना, जो लेस हिंडर्ड साइट है, अगर एक मोल डाला मैंने, तो जो लेस हिंडर्ड साइट है वहां पे अटैक हो जाएगा। समझ गए कि नहीं है, जो लेस हिंडर्ड साइट है वहां पे अटैक हो जाएगा, और डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, दूसरा डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। तो ये चीज और ध्यान रखनी इसके अंदर। हालांकि हम जब आगे हम पढ़ेंगे कि मैं अगर कोई भी रेजेंट डालता हूँ जिसमें पेरोक्साइड लिंकेज है, जैसे C6H5 CO3H और CF3CO3H और HCO3H, इस टाइप के रेजेंट डालते हैं, और Ag2O, ऐसा कोई भी कंपाउंड जो आराम से ऑक्सीजन रिलीज कर सकता है, तो उस केस में हमारा जो एडिशन होता है ये एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, और ये ज्यादा हिंडर्ड साइड पे अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल वहां अटैक होता है ऑक्सीजन का। जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो, अगर एक 1 इक्विवेलेंट डाला मैंने, इन सबका मैंने क्या डाला है 1 इक्विवेलेंट, तो ज्यादा जहाँ पे क्या कहते हैं स्टेरिकल हिंडर्ड होगा वहां अटैक होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट अटैक कर रहा है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट अटैक करता है। तो इसलिए ध्यान रखना इसके अंदर। और एग्जाम्पल लिया, जैसे अगर ये ले लिया मैंने, सर एक सेकंड पिछले वाला दिखाना जो बना था। अभी रुक जाओ, अभी नोट क्या करो थोड़ा फास्ट। इसमें डाला मैंने, अगर मैंने डाला इसमें, सपोज यही डाल दिया रेजेंट CH2 सिंगलेट कार्बीन, तो इस केस में लेस हिंडर्ड साइड जो है वहां पे अटैक होगा। लेस हिंडर्ड साइड जो है वहां, जहां लेस हिंडर्ड साइड कौन सी होगी, कॉर्नर वाली हमेशा, तो वहां पे हमारा CH2 अटैक कर देगा, वहां CH2 अटैक कर देगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है। देख ली जल्दी मुकुल, देख लिया सर। सर ये कोने में निकला हुआ है क्या, आपने ये लगा रखा है? ये वाला क्या रहा है? हाँ हाँ जी, तो है ही, और क्या, ये ये रहा कुछ ना निकला बॉन्ड, हुआ है। ये बॉन्ड है ना। अच्छा हाँ अच्छे वही ऊपर बॉन्ड, ये वाला ठीक है। जो था, बस ये डबल बॉन्ड हटके, ये डबल बॉन्ड हट गया यहाँ से, देख ये डबल बॉन्ड हट गया है, और क्या लग गया है, हाँ यहाँ पे O लग गया, ऑक्सीजन। इधर से O निकलता है, इधर से, अच्छा इधर से O, जॉइंट है। इधर से O, हाँ इधर से O, ये अच्छा निकल जाएगा। तो ये
मैंने यहाँ पे अभी बताया इंसर्शन टू पाई बॉन्ड, क्लियर, इंसर्शन टू पाई बॉन्ड। अब इंसर्शन टू सिग्मा बॉन्ड अगर है, इंसर्शन टू सिग्मा बॉन्ड, इसी के अंदर ये रिएक्शन पढ़ रहे हैं कार्बीन्स की, इंसर्शन टू सिग्मा बॉन्ड, मान लिया ये कोई भी कार्बीन है H, इसमें डाल दिया मैंने सिंगलेट कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन डाल दिया इसके अंदर, इमीडिएटली क्या करेगा, इमीडिएटली इससे बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे और इमीडिएटली इंसर्ट हो जाएगा बीच में, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनका जो स्पिन होगा, उनका जो स्पिन होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो दूसरा ऐसे होगा, ये दोनों भी ऐसे ही हैं, तो इमीडिएटली बॉन्ड बन जाएगा, इमीडिएटली क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, CH2H, CH2H आ जाएगा, क्लियर, CH2H आ जाएगा। तो दिस इज इंसर्शन टू सिग्मा बॉन्ड, क्लियर, दिस इज इंसर्शन टू सिग्मा बॉन्ड। और कौन सा कार्बीन था ये, सिंगलेट कार्बीन, इंसर्शन टू सिग्मा बॉन्ड बाय सिंगलेट कार्बीन। और अगर इसी केस में अगर ट्रिपलेट कार्बन ले लें, ट्रिपलेट कार्बन ले लें तो वो हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करता है। अगर हम ट्रिपलेट कार्बन लेंगे तो हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, दिस इज सिंगलेट कार्बन। अगर हम ट्रिपलेट कार्बन ले लेंगे, सपोज मैंने लिया RH और ले लिया ट्रिपलेट कार्बन, तो इस ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, तो इसमें जो है ये कार्बन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे मान लिया मैंने इस कार्बन हाइड्रोजन की स्पिन यहाँ पे ऐसे आई, ये ऐसे होगी, तो इसलिए R रेडिकल मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, R रेडिकल और प्लस CH3 रेडिकल, इस तरीके से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। क्या करेगा, ट्रिपलेट कार्बन था तो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये सिंगलेट कार्बन नहीं कर पाता, सही ना। तो ये चीज और ध्यान रखना इसके अंदर, सही ना, सिंगलेट कार्बन नहीं करेगा। तो ये दोनों रिएक्शन कौन सी, पहला मैंने बताया इंसर्शन टू पाई बॉन्ड, दूसरा बताया इंसर्शन टू सिग्मा बॉन्ड, इंसर्शन टू पाई बॉन्ड, इंसर्शन टू सिग्मा बॉन्ड, इंसर्शन टू पाई बॉन्ड, इंसर्शन टू सिग्मा बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड में इंसर्शन हुआ था, चाहे वो सिंगलेट हो या ट्रिपलेट हो, दोनों सेम प्रोडक्ट दे देंगे। अगर लेस स्टेरिकली हिंडेड साइड पर अटैक हो रहा तो दोनों सेम प्रोडक्ट दे देंगे। लेकिन अगर सीरियो स्पेसिफिक है, कोई सीरियो सिलेक्टिव है, सिस या ट्रांस है, तो उस केस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो ये पहला हमने रिएक्शन पढ़ लिया, इंसर्शन टू सिग्मा बॉन्ड एंड इंसर्शन टू पाई बॉन्ड। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे इसी के अंदर, जैसे सेकंड रिएक्शन इसकी डाइमराइजेशन रिएक्शन, यानी इसके थ्रू डाइमर भी बनता है, इसके थ्रू क्या बनता है, डाइमर भी बनता है। सपोज मैंने लिया CH2 N2+, ऐसे होता है, CH2 N पे प्लस ट्रिपल बॉन्ड N, ये है CH2 N2+, दिस इज CH2 N2+। एक्चुअल में यहाँ माइनस आना चाहिए, इसमें एक्चुअल में यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस, सही ना। तो मैं यहाँ पे CH2 N2+, डाइजोमीथेन होता है, डाइजोमीथेन। तो इसमें भी अगर मैं इसको ऐसे शो कर दूं कार्बन की फॉर्म में, तो ये कार्बन की फॉर्म में आ गया। दूसरा मॉलिक्यूल लिया मैंने जो कि कार्बन है, CH2, तो इसमें क्या होगा, ये कार्बन ले लिया मैंने, तो इस केस में डाइमर फॉर्मेशन हो जाएगा और आंसर आ जाएगा इथीन। आंसर क्या आ जाएगा, इथीन। और किस तरीके से आएगा, तरीका अगर देखना चाहें तो ये तरीका आएगा इसमें, CH2 माइनस N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N, ये अपना लोन पेयर जो है, ये जो अपना लोन पेयर है इसके पास, ये देगा इसको, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इसको जब लोन पेयर देगा तो ये चीज आ जाएगी, CH2 माइनस यानी एक पेयर है इसके पास एक्स्ट्रा, N पे प्लस ट्रिपल बॉन्ड N पे प्लस, इस पे भी प्लस आ जाएगा जब ये लोन पेयर देगा, तो ये लोन पेयर दे रहा है तो इस पे भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और ये आ गया CH2 माइनस, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर, दोनों का क्या आएगा, CH2, दो इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे, दो इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे, दोनों बॉन्ड बना लेंगे और आंसर ये आ जाएगा। तो इस तरह से डाइमर फॉर्मेशन होगा, इस तरीके से होगा डाइमर फॉर्मेशन। तो डाइमराइजेशन रिएक्शन है इसकी, बस ये पता होना चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। बस अभी तक जो बताई रिएक्शन वो जो मैंने बताया ना, सिस के अंदर सिंगलेट कार्बन का एडिशन या सिस के अंदर ट्रिपलेट कार्बन का एडिशन, सिंगलेट कार्बन का एडिशन तो सीरियो स्पेसिफिक और सीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन, ट्रिपलेट कार्बन का एडिशन तो क्या होगा उस केस में, ना तो सीरियो सिलेक्टिव ना सीरियो स्पेसिफिक, और सिस और ट्रांस दोनों मिलेंगे, सिस और ट्रांस दोनों मिलेंगे। सो दिस वाज डाइमराइजेशन रिएक्शन। ऐसे ही इसके अलावा जैसे अब मैं अगर रिएक्शन बात करूं तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन शिफ्ट रिएक्शन भी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन शिफ्ट रिएक्शन भी होती है, एंड दिस इज आल्सो नॉट इंपॉर्टेंट।
ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने जैसे एग्जांपल लिया इसके अंदर, सपोज CH3 होल ट्वाइस CH ले लिया, और साथ में ये लिया कार्बिन की फॉर्म, ये कार्बिन की फॉर्म ले ली, और CH3 कार्बिन की फॉर्म और CH3। तो इस केस में भी कैसे होगा रिएक्शन, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है यहाँ पे, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन गए इधर, H माइनस निकला यहाँ से, और इसे बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन शिफ्ट रिएक्शन, ये इलेक्ट्रॉन इधर। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा, CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH CH3 डबल बॉन्ड CH दिस इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन शिफ्ट रिएक्शन, H शिफ्ट रिएक्शन। और इस साइड से भी हाइड्रोजन हट सकता था, इस साइड से भी हाइड्रोजन हट सकता था, लेकिन वो कम स्टेबल होता है, ये ज्यादा स्टेबल एल्कीन है क्योंकि इसमें हाइपरकंजुगेशन ज्यादा है। अगर इधर से हटता है H, यहाँ से भी H हट सकता था, ये भी इलेक्ट्रॉन ले जाता और ये जुड़ जाता है इसके साथ, ऐसा भी हो सकता था। तो उसके इसमें आंसर किया आएगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा, CH3 होल ट्वाइस CH, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी पॉसिबिलिटी थी लेकिन ये माइनर होता, ये मेजर। और रिएक्शन का नाम क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन शिफ्ट रिएक्शन। क्लियर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन शिफ्ट रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन शिफ्ट रिएक्शन। नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन इसकी कुछ क्रैकिंग की फॉर्म में देखते हैं। अगर ये क्रैकिंग, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये दे रखा है, इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये जो रिएक्शन मैं अभी आगे बताऊंगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। CH, ये कार्बिन है, ये कार्बिन है, इसमें क्रैकिंग, क्रैकिंग क्या होता है, बड़ा हाइड्रोकार्बन जब टूटता है छोटे हाइड्रोकार्बन के अंदर, बड़ा हाइड्रोकार्बन जब टूटता है छोटे हाइड्रोकार्बन के अंदर, तो जब उसका क्रैकिंग होगा, हीट करने, हल्का सा हीट करेंगे तो क्रैकिंग होगा इसके अंदर, और आंसर आएगा इथाइन प्लस इथीन, इथाइन प्लस इथीन, ये दोनों आएंगे। बड़ा हाइड्रोकार्बन जब टूटेगा छोटे हाइड्रोकार्बन के अंदर, तो इथाइन प्लस इथीन इस फॉर्म में आएगा। और निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल, इस तरह से निकाल लेना, कोई सोचेंगे हम करने से पता लग जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये इधर भेज देना नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव का बॉन्ड बन जाएगा इधर, नीचे आ गया इथीन, ऊपर आ गया इथाइन, देखो ये आ गया CH, ये था ही, दो दो इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेंगे, दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो दो बॉन्ड और आएंगे बीच में, और नीचे आ गया इथीन, ऐसे करके सोच सकते हैं इसको। तो ये इथाइन बना देगा और ये इथीन आई है, तो दिस इज क्रैकिंग, ये क्रैकिंग रिएक्शन है। और रिंग टूट रही है स्ट्रेन की वजह से, रिंग टूट रही है इसमें स्ट्रेन की वजह से, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट नोट करेंगे कि अगर मान लो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में पूछा हुआ क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे इसको, ध्यान से सुनना। ट्रिपलेट कार्बिन को कौन ट्रैप करेगा, या सिंगलेट कार्बिन को, O2 जो है किसको ट्रैप करेगा, ध्यान सुनना क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स का। O2 किसको ट्रैप करेगा, सिंगलेट कार्बिन को कि ट्रिपलेट कार्बिन को? देखो सिंगलेट कार्बिन है और ट्रिपलेट कार्बिन है, दोनों ही बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, दोनों क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव, मतलब कि कार्बोकेटायन हो, कार्ब एनायन हो, मतलब इनसे तो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, मच मच रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कार्बोकेटायन एंड कार्बन आयन, इन दोनों से बहुत रिएक्टिव है ये इलेक्ट्रोफाइल्स तो होते ही हैं बट दे आर वेरी रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कार्बोकेटायन एंड कार्बन आयन, इन दोनों से बहुत रिएक्टिव है। न्यूट्रल अनचार्ज स्पीसीज है ये, फॉर्मल चार्ज मैंने बताया वो लास्ट टाइम क्या आता था, इस पे 0 आता था, तो इन दोनों से लेकिन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अभी आगे नाइट्रीन्स पढ़ेंगे, नाइट्रीन्स ज्यादा स्टेबल होते हैं, मतलब उनकी एनर्जी मान के चलना 24 किलो कैलोरी पर मोल लेस होती है एज कम्पेयर टू कार्बीन्स। नाइट्रीन्स दे आर मोर स्टेबल की बात कर रहा हूँ मैं, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है ये नाइट्रीन्स देन कार्बीन्स, अभी पढ़ेंगे आगे इसको। ये एक्सपेरिमेंटल चेक किया गया है कि जो नाइट्रीन्स होते हैं दे आर स्टेबल एज कम्पेयर टू कार्बीन्स, नाइट्रीन्स स्टेबल है देन कार्बीन्स। कितना, इनकी जो एनर्जी है 24 किलो कैलोरी पर मोल लेस होती है, एनर्जी कम मीन स्टेबिलिटी ज्यादा नाइट्रीन्स की, जो एनालॉगस होते हैं कार्बीन्स के, मतलब इसके अंदर नाइट्रोजन आएगा उनके अंदर कार्बन आता था, वो डाइवेलेंट थे, कार्बीन्स डाइवेलेंट थे, क्यों, क्योंकि दो बॉन्ड बन रहे थे ऐसे, C फिर H फिर H, दो बॉन्ड बन रहे हैं तो ये डाइवेलेंट है। नाइट्रीन्स जो आएंगे ये मोनोवेलेंट होंगे, ये मोनोवेलेंट है, ऐसे भी शो करते हैं इसको, और दूसरा तरीका भी शो करने का मैं दिखा दूंगा इसको भी, मतलब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा ट्रिपलेट नाइट्रीन।
तो भी करेंगे इसको आगे। तो अभी मैंने यहाँ बताया सिंगलेट कार्बीन है, ट्रिपलेट कार्बीन है। O2 किसको ट्रैप करेगा? O2 ऑक्सीजन किसको ट्रैप करेगा? सिंगलेट कार्बीन को कि ट्रिपलेट कार्बीन को? हिंट है कि MOT चेक करेंगे O2 का, उसमें इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन देखेंगे, स्पिन देखेंगे कौन से डायरेक्शन में है, और ऐसे ही ट्रिपलेट सिंगलेट में स्पिन देखेंगे, फिर बताएंगे उसके अकॉर्डिंग कि कौन सा ट्रैप हो जाएगा। मतलब इनकी रिएक्शन करवाने के लिए, ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि इनकी रिएक्शन कराने के लिए पहले इनको ट्रैप करना पड़ता है। तो इनको कौन ट्रैप करेगा? बोलो कोई भी बच्चा। इनकी रिएक्शन कराने के लिए इनको ट्रैप करना पड़ता है, इनको रोकना पड़ता है कुछ इंस्टेंट के लिए, इतने ज्यादा अनस्टेबल है। तो इनको कौन ट्रैप करेगा? नहीं पता। लक्ष्य बोलना है सर, लक्ष्य, सेजल, दक्ष। हाँ अक्षय बोल क्यों? अक्षय क्या रीजन है? नहीं पता। देखो अब ध्यान देना इधर, लक्ष्य बोलना है, दक्ष आंसर सही है, रीजन चाहिए, रीजन कुणाल का भी सही है। सेजल आंसर दोगे? ट्रिपलेट, चलो आंसर सही, ट्रिपलेट कार्बिन। हाँ तो आंसर इसके सबका सही है, MOT में थोड़ा लास्ट सा देख रहे हैं तो इसमें ये है सिंपल सा इलेक्ट्रॉन्स की आंसर। स्पिन हाँ हाँ बोल कुणाल। और बट अगर हम उसमें देखेंगे सिंगलेट को लेते हैं तो उसमें अपोजिट स्पिन होती है, तो अगर एक बॉन्ड सबकी बन दोनों भी की गया सेम तो स्पिन है, रिपल्जन हो हाँ सही। सकता है। स्पिन यहाँ पे भी सेम और यहाँ पे भी क्या होगी, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन ले सकते हैं इससे, तो आराम से बॉन्ड बन सकता है, तो आसानी से ट्रैप हो जाएगा। सही है, विधि सही है। तो इसलिए ट्रिपलेट कार्बिन इज ट्रैप्ड बाय ऑक्सीजन नॉट सिंगलेट कार्बिन, ये याद रखना। ट्रिपलेट कार्बिन इज ट्रैप्ड बाय ऑक्सीजन नॉट सिंगलेट कार्बिन। तो ये पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ सेम सिमिलर स्पिन सेम है तो बॉन्ड बन सकते हैं इनके, तो ट्रैप कर लेगा इसको। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। लास्ट टाइम मैं प्रिपरेशन करवा चुका हूँ उसकी, ट्रिपलेट कार्बिन की। पहले हमने डाइजोमीथेन से प्रिपरेशन की थी, CH2N2 से, जिससे मेनली हमारा सिंगलेट कार्बिन मिलता है। फिर हमने किया था कीटीन से प्रिपरेशन की थी, जिससे मेनली ट्रिपलेट कार्बिन मिलता है। तो ये क्या कहते हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा हमने प्रिपरेशन की थी किससे? थर्ड प्रिपरेशन किससे की थी? बेस से। जैसे CHCl3 में मैंने अल्फा एलिमिनेशन करके बेस डाला था, याद है ना? CCl2 डाला था तो मिला था CCl2, बेस से प्रिपरेशन की थी। तो इस तरह से हमने ये सारी प्रिपरेशन वगैरह कर ली हैं, रिएक्शंस इसकी पढ़ ली हैं तो कार्बीन्स की। अब इसकी अभी मैंने रिएक्शन कौन सी पढ़ाई है? इंसर्शन टू पाई बॉन्ड, इंसर्शन टू सिग्मा बॉन्ड, इंसर्शन टू पाई बॉन्ड, इंसर्शन टू सिग्मा बॉन्ड। फिर इसके अलावा बताया मैंने डाइमराइजेशन रिएक्शन, फिर क्रैकिंग रिएक्शन, फिर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन शिफ्ट रिएक्शन। इसके अलावा अभी मेन रिएक्शन जो हमने पढ़नी है ना, रिंग एक्सपेंशन, फिफ्थ रिएक्शन। पहले मैंने कौन सी रिएक्शन पढ़ाई इसके अंदर? इंसर्शन टू पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। दूसरा क्या पढ़ाया? क्रैकिंग रिएक्शन। तीसरा डाइमराइजेशन। चौथा रिएक्शन कराया गया हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, हाइड्रोजन शिफ्ट, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन शिफ्ट, हाइड्रोजन शिफ्ट इंट्रामोलिकुलर। मेन रिएक्शन जो हमें पढ़नी है रिंग एक्सपेंशन इसकी। रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन, ये ध्यान रखना है, रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन। जैसे मैं अगर हिंट देता हूँ इसको, मैं डिटेल में लूंगा रिएक्शन को। हिंट इसका ये है, ये बेंजीन में ऐड किया मैंने कार्बीन CHCl, ये डायरेक्ट इंसर्ट हो जाएगा पाई बॉन्ड के अंदर, और ये आ गया आंसर Cl। ये इंसर्ट हो गया इसके अंदर और ये आ गया आंसर Cl। इस तरह से Cl आ जाएगा। और उसके बाद बस शिफ्टिंग करनी है बॉन्ड्स की। ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, दोनों का बॉन्ड बन जाएगा और बीच वाला बॉन्ड टूट जाएगा और क्या आ जाएगा आंसर? यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ये दोनों तो मिल जाएंगे, ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बना देंगे,
और ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन आ जाएगा। ट्रोपाइलियम क्लोराइड भी कह सकते हैं इसको, इस तरह से आ जाएगा 7 की रिंग प्लस और Cl नेगेटिव, ट्रोपाइलियम क्लोराइड ये आ जाएगा 7 की रिंग आ जाएगी। तो ये इस तरह से रिंग एक्सपेंशन भी कर देता है, इस तरह से ये कार्बीन्स जो है रिंग एक्सपेंशन भी करते हैं। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा अब हाँ, दो जो इसकी एप्लीकेशंस है और दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, बोर्ड के सिलेबस में भी है। अभी तक समझ आया हो ना समझ आया हो, बोर्ड से कोई लेना देना नहीं था कार्बीन्स का, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एक तो रीमा-टीमन रिएक्शन, एक मिसलेनियस रीमा-टीमन रिएक्शन या एडवांस रीमा-टीमन रिएक्शन, और तीसरा हम पढ़ेंगे कार्बोलैमिन रिएक्शन। कार्बोलैमिन रिएक्शन, तो ये 2-3 रिएक्शंस हैं, ये सुनेंगे ढंग से, इसको ढंग से सुनना है बिल्कुल। रिएक्शन हमने पढ़ लिया, कार्बीन्स ऑलमोस्ट ओवर है इसके अंदर, और तो इसके अंदर कुछ बचा नहीं है कार्बीन्स। अच्छा, एक चीज और नोट कर लेंगे पहले, मैं ये भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। मैंने बोला ट्रिपलेट कार्बीन है, ट्रिपलेट कार्बीन है और सिंगलेट कार्बीन है, इन दोनों में से कौन सा एक्साइटेड स्टेट में होता है, मतलब किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, विच विल बी इन एक्साइटेड स्टेट। ये इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बच्चे आंसर गलत। इसमें ध्यान रखना सिंगलेट कार्बन है, सिंगलेट कार्बन। रीजन क्या है, ट्रिपलेट कार्बन में वो हम वैलेंसी अचीव करने के लिए कार्बन के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं, कार्बन की वैलेंसी अचीव करने के लिए। अदरवाइज ट्रिपलेट कार्बन के अंदर ध्यान देना, ट्रिपलेट कार्बन जो है इससे बनता है सिंगलेट कार्बन। कैसे, जब हम इसको पेयरिंग एनर्जी देंगे हम, क्योंकि ट्रिपलेट कार्बन में इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं थे, ये ऐसे था, एक इलेक्ट्रॉन इधर इलेक्ट्रॉन इधर, और पेयरिंग एनर्जी जब इसको मिलेगी तो ये बनेगा सिंगलेट कार्बन। इस तरीके से सिंगलेट कार्बन ये आ गया पेयरिंग एनर्जी देने के बाद, दिस इज सिंगलेट कार्बन, ये बन गया। तो जब इसको हमने एनर्जी दी है तो इसका मतलब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखना है। और ये एंडोथर्मिक दोनों होते हैं, ये भी एंडोथर्मिक है, ये भी एंडोथर्मिक है, लेकिन हम बोलते किसको है, इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक कार्बन, बिकॉज दिस इज मोर एंडोथर्मिक एज कंपेयर टू ट्रिपलेट कार्बन, एज इट इज हैविंग मोर एनर्जी। दोनों ही एंडोथर्मिक है, ज्यादा एंडोथर्मिक कौन सा है, सिंगलेट कार्बन। तो एंडोथर्मिक कार्बन कोई पूछेगा तो बोलना है सिंगलेट कार्बन है, एंड सिंगलेट कार्बन इज इन एक्साइटेड स्टेट बिकॉज ऑफ ग्रेटर एनर्जी, because of greater energy, and this is also known as endothermic carbon। एंडोथर्मिक कार्बन ध्यान रखना, इसी को कहते हैं। एंडोथर्मिक कार्बन, तो ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट चीजें बताइए सारी, यहाँ पे नोट कर लेना इसको। और ये स्टेप बस ये ध्यान रखना, सिंगलेट कार्बन को हम स्टेबलाइज कैसे करते हैं, बाय बैक बॉन्डिंग। सिंगलेट कार्बन को स्टेबलाइज कैसे करते हैं, बाय बैक बॉन्डिंग। अगर बैक बॉन्डिंग हो रही है या फिर कह लो पोलर सॉल्वेंट है, दो केस में, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट जो होगा वो क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा, पोलर सॉल्वेंट जो है इसको स्टेबलाइज करेगा। तो सिंगल ट्रिपलेट कार्बन नहीं, सिंगलेट कार्बन जो है इट इज फॉर्म्ड ओनली इन पोलर सॉल्वेंट, सही ना, पोलर सॉल्वेंट बनेगा ये, क्योंकि ये जो पोलर सॉल्वेंट होंगे वो सिंगलेट कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट कर देंगे। ये ध्यान रखना, सिंगलेट कार्बन जो ये दो ही केस में बनता है, सिंगलेट कार्बन, सिंगलेट कार्बन is formed only in polar solvent which complete their octet, is formed in polar solvent which complete their octet। और दूसरा और एंड बाय बैक बॉन्डिंग, एंड बाय बैक बॉन्डिंग, नहीं तो जो ज्यादा स्टेबल है वही बनता है हमेशा, एंड बाय बैक बॉन्डिंग। तो सिंगलेट कार्बन का केस ध्यान रखना। बाकी नॉन पोलर सॉल्वेंट है, लो टेम्परेचर है, लो प्रेशर है और गैशियस मीडियम है, तो उस केस में क्या बनता है, ट्रिपलेट कार्बन। उस केस में क्या बनेगा, ट्रिपलेट कार्बन। तो अब मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ कार्बन, कार्बन की सबसे दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है, जो बोर्ड के सिलेबस में भी है, इसको ध्यान से सुनना, बिल्कुल ये जरूर आना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो अब नोट करेंगे इसमें रीमा-टीमन रिएक्शन, और एक तो रीमा-टीमन रिएक्शन है और दूसरी हमारी कार्बोलैमिन रिएक्शन। रीमा-टीमन और कार्बोलैमिन रिएक्शन दोनों रिएक्शन सुनेंगे, पहले सुनेंगे क्योंकि थोड़ा छोटा रिएक्शन है वो कार्बोलैमिन रिएक्शन है। इनको लिख लेना, होमवर्क में जरूर ऐड कर लेना, मैकेनिज्म करो चाहे मत करो, रिएक्शन रटी होनी चाहिए। पहले लिख रहे हैं कार्बोलैमिन रिएक्शन, क्लियर, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, कोई भी अमीन हो, प्राइमरी अमीन, फॉर प्राइमरी अमीन्स ओनली,
फॉर 1 डिग्री मीन्स ओनली, पहली लाइन इंपॉर्टेंट लाइन, ये रूल लिखना है तुम्हें, होमवर्क में लिखोगे तो ये रूल लिखा होना चाहिए, फॉर 1 डिग्री मीन्स ओनली, सही ना, फॉर 1 डिग्री मीन्स कार्बन एलिमिनेशन वेदर एलिफेटिक और एरोमेटिक। यहाँ पे जो आर है, आर NH2 के लिए होती है रिएक्शन, आर NH2 के लिए जो आर है वो प्राइमरी एलिफेटिक भी हो सकता है यानी CH3 C2H5 भी हो सकता है, और बेंजीन रिंग यानी एरोमेटिक भी हो सकता है, एनिलीन भी हो सकता है, ये एनिलीन ANI LIN दोनों रखना इसके अंदर। तो इसमें रिएक्शन कैसे होती है, RNH2 लिया मैंने, RNH2 प्लस डाला इसमें क्लोरोफॉर्म, साथ में एल्कोहलिक QH, साथ में एल्कोहलिक QH, तो बनता क्या है, RNC का फाउल स्मेल आता है, आइसोसाइनेट का फाउल स्मेल, ये जरूर दिखाना है, फाउल स्मेल जरूर दिखाना है। फिनाइल या एल्काइल आइसोसाइनेट है, ये क्या है, एल्काइल आइसोसाइनेट, याद रख लेंगे। और ये रिजल्ट तो तुम्हें याद रहना चाहिए, इसमें ये होगा अल्फा एलिमिनेशन जहाँ पे कार्बन का फॉर्मेशन होगा। इससे मिलकर क्या बनता है, बता मुकुल क्या बनेगा इधर, CHCl3 एल्कोहलिक QH मिलकर क्या बनाएगा, कल बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं इसके। ये बनाएगा कोई भी 11th का बच्चा, और 11th का कोई भी बच्चा बोल सकता है, क्या बनेगा इधर, नहीं फिर तुम लोग पढ़ नहीं रहे बिल्कुल भी। CCl2 सही है पर्यंत, CCl2 अल्फा एलिमिनेशन को तू बताया था ना, ये CCl2 बनाएगा, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। कहीं भी CHCl3 है, पेपर में गलती क्या होती है कि CH3Cl लिख देते हैं इसको, CHCl। यहाँ से बहुत जिसने नहीं पढ़ा है पीछे का या नहीं समझ आ रहा पीछे का, ये जरूर कर लेना ढंग से, स्पेशली रिएक्शन फाउल स्मेल आएगा, एल्काइल आइसोसाइनेट बनेगा, RNH2 plus CHCl3 plus alcoholic gives RNC plus 3KCl plus 3H2 बाय प्रोडक्ट्स। वो तुम्हें पता लग जाएगा भी ये 3KCl 3H2 कैसे मिलेगा। अब इसका मैकेनिज्म एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, एग्जांपल पेपर में जरूर क्या है, मेन रिएक्टेंट मेन प्रोडक्ट का नाम जरूर लिखना है। जैसे अगर मैंने R की जगह लिख दिया CH3, सपोज CH3 वाला पार्ट में ऊपर लिख रहा हूँ, R हटाया, दोनों R हटा दिए, CH3 मिथाइल अमीन या मिथेन अमीन, CH3NC मिथाइल आइसोसाइनाइड, नाम लिख देना इसका, मिथाइल आइसोसाइनाइड या मिथाइल कार्बाइलअमीन, या फिर एक नाम हो रहा है मिथाइल आइसोनाइट्राइल, तीनों नाम इसी के हैं प्रोडक्ट के। पेपर में आएगा तो मेन रिएक्टेंट मेन प्रोडक्ट का नाम जरूर लिखना होता है, इसका नाम मिथाइलअमीन या मिथेनअमीन, मिथाइलअमीन या मिथेनअमीन। एक एग्जांपल मैं और लिख रहा हूं, मैंने लिया बेंजीन अमाइन, एनिलीन कहते हैं इसको, इसको ऐसे बना लो, या बेंजीन के ऊपर NH2 ऐसे बना लो, एक ही बात है दोनों ये। प्लस डाला CHCl3 प्लस KOH एल्कोहलिक, एल्कोहलिक KOH क्या बन जाएगा इसमें, C6H5NC फिनाइल आइसोसाइनाइड का फाउल स्मेल, फिनाइल आइसोसाइनाइड का फाउल स्मेल या फिनाइल आइसोनाइट्राइल का फाउल स्मेल, प्लस 3KCl प्लस 3H2। दिस इज फिनाइल आइसोसाइनाइड, क्या है ये, फिनाइल आइसोसाइनाइड, दिस इज फिनाइल आइसोसाइनाइड, सही ना, फिनाइल आइसोसाइनाइड है ये, फिनाइल आइसोसाइनाइड का फाउल स्मेल, नाम जरूर लिखना। ये एनिलीन है, बिना नाम के मार्क्स नहीं मिलता पेपर में, एनिलीन, और ये फिनाइल आइसोसाइनाइड, या फिनाइल आइसोनाइट्राइल, ये जरूर लिख देना, इसके बिना मार्क्स नहीं मिलेगा। अब ध्यान देंगे मैकेनिज्म पे, क्लियर, अब ध्यान देंगे मैकेनिज्म पे इसके। ये रिएक्शन रटी होनी चाहिए, मैं तुमसे नेम रिएक्शन पूछूं, कार्बोनिल रिएक्शन सुनाओ, ये हर रोज लिखना है, जो भी होमवर्क भेज रहा है इस रिएक्शन को रोज लिखना है। मैंने तुमसे बोला कार्बाइल अमीन रिएक्शन सुनाओ, तो तुम बोलोगे एनिलीन प्लस CHCl3 एल्कोहलिक KOH गिव्स फिनाइल आइसोसाइनेट, ये आंसर बोलना है, साथ में बाय प्रोडक्ट 3KCl 3H2। तो अब इसका मैकेनिज्म, ध्यान देंगे, पहले CHCl3 और एल्कोहलिक KOH मिलकर, मैंने डिटेल दे दी है इसकी, CHCl3 ये H है, Cl मैं दोबारा को बता रहा हूँ, उसको मैं रब कर दूंगा अभी। इसमें डाला एल्कोहलिक KOH यानी OH आयंस, एल्कोहलिक KOH के OH आयंस, ये डाला मैंने इसके अंदर। तो पहले ये बेस जो है, बेस तो इमीडिएटली किसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा, H प्लस को, तो H2O माइनस हुआ यहाँ से, और आ गया CCl3 नेगेटिव, CCl3 नेगेटिव, नेगेटिव आ गया, और ये CCl3 नेगेटिव अब बेस यानी K प्लस की प्रेजेंस में सपोज ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और बन गया डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्डिंग सिंगलेट कार्बीन और प्लस KCl, समझ गए कि नहीं। तो ये बन जाएगा यहाँ पे, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे, अब ये स्टेप मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ तुम्हें, ये मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, इससे मैं रब कर रहा हूँ इस पार्ट को। नेक्स्ट नोट करेंगे,
अब इसमें नोट करना मैकेनिज्म के अंदर जो मेन चीज है, ये पार्ट तो तुम कर चुके थे पहले। अब हमें प्रूव करना है इससे, ध्यान देंगे, मैं जैसे RnH2 ले रहा हूँ, RnH2 में CCl2 बन चुका हमारा, डालूंगा तो RnC मिलेगा। कैसे मिलेगा वो चेक करना। RnH2 ये रहा, RnH2 प्लस CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन, ये इंपॉर्टेंट है। बोलेगा विच इज द इलेक्ट्रोफाइल इन कार्बोनिल रिएक्शन, तो तुम्हें दिखाना है ये इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल इन कार्बोनिल रिएक्शन, ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट इन कार्बोनिल रिएक्शन। ये लाइन रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। मैकेनिज्म समझ आए चाहे ना समझ आए, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होता है एडवांस के लिए, स्पेशली आजकल मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी और मेंस के लिए भी। लेकिन रिएक्शन रटी होनी चाहिए, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट। जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं बोर्ड, वो बोर्ड के लिए ट्राई करेंगे। RnH2 प्लस CCl2 ये डाला मैंने इसके अंदर, तो ये बनेगा N अपने लोन पर देगा CCl2 को, N अपने लोन पर देगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को, इसको दे दिए इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो R N पे आ गया प्लस चार्ज, क्योंकि इसने N ने अपने, एक लाइन ध्यान सुनना, N ने अपने लोन पे दी है C को, तो N पे आ गया प्लस चार्ज। H तो इसके साथ लगे हुए हैं, एक H, दो H, और साथ में C ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो C पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन जिसको मिले हैं उस पे नेगेटिव चार्ज, जिसने दिए हैं उस पे पॉजिटिव चार्ज। ये चीज आ गई होगी यहाँ पे, ये समझ आ गया होगा सबको। अब इसके अगले स्टेप में क्या होगा, अब मैं बेस डाल दूंगा इसके अंदर, जैसे OH आयंस या KOH कह लो, बेस डाल दिया। बेस क्या करेगा, इसको खींच लेगा, H प्लस, N पे प्लस चार्ज है, N पे प्लस आते ही इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, N पे प्लस आते ही इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसने इलेक्ट्रॉन लिए, और इधर से Cl नेगेटिव, C पे माइनस था, इलेक्ट्रॉन सक्सेस में है, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहां से H प्लस बाहर निकला, इस H प्लस को OH आयंस खींच लेगा और H2 बाहर, और यहां से Cl नेगेटिव भी बाहर निकल गया, Cl नेगेटिव भी बाहर निकल गया, तो Cl नेगेटिव और K प्लस माइनस KCl, माइनस KCl माइनस H2, ये आ जाएगा माइनस KCl माइनस H2। तो ये आ गया यहाँ पे, और प्लस का प्लस रह गया और माइनस का माइनस भी रह गया, डबल बॉन्ड आ जाएगा बस। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो उसमें, इस स्टेप में। अब अगला स्टेप भी बिल्कुल सेम ऐसे, ये तन में तेरी आवाज नहीं आ रही है, तन में आवाज नहीं आ रही, मत बोल। देखो नेक्स्ट स्टेप में देख ले, समझ आ जाएगा। इसमें डाला फिर दोबारा KOH, फिर बेस डाला, बेस है, बेस इमीडिएटली किसको देखेगा, H को देखेगा, यहाँ से H को फिर देखा इसने, और H को खींच लेगा, यहाँ से H को खींच लिया, H प्लस यहाँ से बाहर निकला, और OH आयंस ये, तो OH आयंस और H प्लस क्या बन गया, H2 बाहर माइनस H2। और जब ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, C पे नेगेटिव था ही, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले जाएगा, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन थे, तो अब Cl नेगेटिव यहाँ से निकल गया, तो K प्लस और Cl नेगेटिव क्या बन गया, KCl, तो माइनस KCl दोबारा हो गया यहाँ से, और आंसर ये आ गया RN पे प्लस ट्रिपल बॉन्ड हो गया, और C माइनस, जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है। RN, ये दिखा दिया मैंने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड C, कोऑर्डिनेट बॉन्ड C, ये RNC मिल गया। ये इसका पूरा मैकेनिज्म है, डाइक्लोरोकार्बीन है, और प्राइमरी अमीन्स रिएक्शन देते हैं, प्राइमरी अमीन्स, ध्यान रखना, गिवन बाय ओनली प्राइमरी अमीन्स, रिएक्शन गिवन ओनली बाय प्राइमरी अमीन्स। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, मैकेनिज्म बहुत तरीके से बता दिया मैंने इसका, कार्बोनिल अमीन का। कोई पॉइंट अगर 11th वाले बच्चे को पूछना है तो एक पॉइंट पूछ सकते हो, नहीं समझ आया तो दोबारा खुद ट्राई करना है, समझ आ जाना चाहिए, दो स्टेप एक जैसे थे इसलिए। नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर है, जैसे मैंने दिया इसके अंदर, डिस्टिंग्विश करो, क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर ऐसे, इसका क्वेश्चन भी मैं बता देता हूँ, बोलेगा डिस्टिंग्विश करो एनिलीन में और एन मिथाइल एनिलीन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए, पेपर में भी आता है, एनिलीन के लिए भी और एन मिथाइल एनिलीन में, दोनों में डिस्टिंग्विश करो, दिस इज एनिलीन एंड दिस वन इज एन मिथाइल एनिलीन। कैसे करेंगे डिस्टिंग्विश एनिलीन और एन मिथाइल एनिलीन में? कौन बताएगा 11th वाला बच्चा, कौन देगा, कौन सा प्राइमरी अमीन है इसमें से, एनिलीन प्राइमरी है कि एन मिथाइल एनिलीन प्राइमरी है? एनिलीन, हाँ एनिलीन प्राइमरी है, हाँ तो इसके अंदर डाल देंगे CHCl3 और एल्कोहलिक QH। एक टेस्ट ट्यूब में तुम्हारे पास एनिलीन है, एक टेस्ट ट्यूब में एन मिथाइल एनिलीन है, तुम्हें नहीं पता किस टेस्ट ट्यूब में क्या है, मैंने कहा पता लगाओ किसमें एनिलीन है और किसके अंदर एन मिथाइल एनिलीन है, तो तुम दोनों टेस्ट ट्यूब में डालोगे CHCl3 प्लस एल्कोहलिक KOH,
जिस टेस्ट ट्यूब से फाउल स्मेल आने लग जाएगी तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहा होगा? इसको जरूर लिख के आना है। हाँ, उसके अंदर एनिलीन रहा होगा, इसको जरूर लिख के आना है। ये नहीं मेंशन किया तो डिस्टिंग्विश में कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। फिनाइल आइसोसाइनेट का फाउल स्मेल, फिनाइल आइसोसाइनेट की जिसमें फाउल स्मेल आएगी उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एनिलीन। और इसमें डालेंगे अगर हम CHCl3 प्लस एल्कोहलिक QH, एल्कोहलिक KOH, नो फाउल स्मेल। क्लियर, नो फाउल स्मेल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क में डिस्टिंग्विश करने के लिए। नेक्स्ट नोट करेंगे। जैसे अगर मैं बोलता हूं तुम्हें ये 4 कंपाउंड्स, एनिलीन, NO2, वैसे सेकेंडरी में रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? रिएक्शन होगी, दक्ष रिएक्शन होगी उसके अंदर। वो उसमें ना वो अटैक करेगा, NN डबल बॉन्ड O की फॉर्म आएगी, वो बताऊंगा मैं आगे जाकर। रिएक्शन होती है लेकिन हाँ ये फाउल स्मेल नहीं आएगी। NO2, फिर ये CH3, OCH3, एनिलीन। तो बताना इसके अंदर इन चारों में से reactivity towards carbolamine reaction. Arrange these primary amines in order their reactivity towards carbolamine reaction. कुणाल 2 3 4 3 और कौन बताएगा? reactivity towards carbolamine reaction 2 1 3 4 तन में 2 1 4। अब सुन लेंगे जल्दी से। ये वाले क्वेश्चन तो गलत होने नहीं चाहिए। जो स्ट्रक्चर बना रहा है, जो प्रॉपर कर रहा है, उसको गलत कभी नहीं होगा। ध्यान देंगे। हमें इसको लोन पेयर देने थे, इसको लोन पेयर देने थे, किसको? CCl2 को लोन पेयर देने हैं, CCl2 को। तो हम चाहेंगे जल्दी दे लोन पेयर। जल्दी कब देगा? डोनेटिंग ग्रुप को। और कौन से डोनेटिंग होता है? प्लस R। तो इसमें प्लस R इफेक्ट है OCH3 का, इसमें CH3 का प्लस H, इसमें तो माइनस R है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो पहले आएगा 3, फिर 2,